हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विद विज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सभी को पता है हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियसली बहुत सारे लेक्चर्स को अभी आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो लेक्चर है उसमें हम टॉपिक वाइज हमारे पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं और स्टेप टू स्टेप चलेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे। अपने वीडियो के बेटर यूटिलाइजेशन के लिए मैं आप सभी को बोलूँगी कि आप लोग वीडियो को पॉज किया कीजिए, उसके क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर करिए, फिर अपने आंसर्स को यहाँ पर टिक करिए। इससे आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी और साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस मैं आप सभी से वीडियो में पूछती हूँ उन सभी के आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो बच्चे भी वीडियो देखेंगे अगर उनको आंसर्स नहीं भी पता है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके उसके आंसर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को आज शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। तो इसमें ये पूछा गया है कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, मतलब कि ये कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसका क्या मतलब होता है। सिंपल सा मीनिंग होता है, आप सभी को पता होगा। भारत में हम अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। और भारत में क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आप सभी को दिया हुआ है सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब कि सभी धर्मों को सप्रेस किया जाता है, ये होता है इसका मतलब। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू माइनॉरिटीज, मतलब कि माइनॉरिटीज के लिए वर्शिप करने के लिए जो फ्रीडम होती है वो है क्या, सेक्युलरिज्म। तीसरा ऑप्शन दिया है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, मतलब स्टेट टू स्टेट रिलीजन अलग अलग होगा, ये है क्या। और डी आप सभी के सामने ऑप्शन में दिया हुआ है सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। मैंने आप सभी को हमेशा बताया है कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को ना मानना, है ना। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये आंसर है ना। तो आप सभी के सामने से मैंने बोला कि एक होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को ना मानना। और एक होता है पंथ निरपेक्ष, जो हम भारत के पर्पस में यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप सभी को पता होगा कि भारत में पंथ निरपेक्ष बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि भारत का जो रिलीजन है वो सभी धर्मों को, भारत का जो संविधान है, सॉरी रिलीजन नहीं, भारत का जो संविधान है वो सभी धर्मों को समान मानता है। समान मानने का मतलब ये है कि उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन उसके लिए सभी धर्म, भारत में जितने भी धर्म है वो सब समान है। वो किसी का भी फेवर नहीं करेगा, लेकिन सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को फॉलो करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि फेडरलिज्म, मतलब अगर हम बात करें तो फेडरल स्टेट क्या है। तो फेडरल स्टेट का अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो आप सभी को पता होगा, ये हम ज्यादातर जैसे ही फेडरल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यूएसए क्लिक होना चाहिए सबसे पहले तो। और यूएसए क्यों क्लिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो गवर्नमेंट होती है, एक सेंटर और एक स्टेट। ऐसा भारत में भी है, इसलिए हम बोलते हैं कि भारत में यूनिटी और फेडरल दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहता है। तो जब सेंट्रल और स्टेट है, लेकिन अगर हम बात करें भारत के सिस्टम की तो थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। लेकिन अगर हम फेडरल स्टेट की बात करेंगे इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल से स्टेट ज्यादा पावरफुल होने वाला है, ठीक है। सेंट्रल इतना पावरफुल नहीं होगा क्योंकि स्टेट ने मिलकर सेंटर को बनाया होता है, इसलिए सेंटर ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, स्टेट ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू सेंटर। अब इसी चीज को अगर भारत के पर्पस में देखेंगे तो भारत में यूनिटी प्लस फेडरल है। इसका मतलब है कि सेंट्रल जो है और स्टेट दो गवर्नमेंट काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। वैसे हमारा स्टेट पावरफुल नहीं रहता, ज्यादातर पावर अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ सेंटर के ही पास रहती हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट को एक गवर्नमेंट यहाँ पे हैंडल करती है। और उस सारी की चीजें अगर हम देखेंगे किसी भी तरह से, जैसे गवर्नर हो गया, तो वो यहाँ पे सेंट्रल का एजेंट होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो सेंट्रल ही हमारे यहाँ पे ज्यादा पावरफुल निकल कर आता है। इन सभी में ये ऑप्शन कहीं पर दिया हुआ है क्या, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, स्टेट आर मोर पावरफुल देन सेंटर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ के जो राज्य, मतलब अगर हम फेडरल स्टेट की बात करेंगे तो राज्य जो है वो सेंटर, केंद्र की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होंगे। जब हमें पहला आंसर मिल गया तो हमें बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यूट्यूब पर पहली बार सभी 6 पेपर की तैयारी। तो अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो नीचे दी हुई है आपको मिलेगी हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो 20% डिस्काउंट के लिए हमें अभी मैसेज करें दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, मतलब भारत ने
फेडरल सिस्टम की गवर्नमेंट को क्यों चुना, कि मतलब सेंट्रल और स्टेट होना चाहिए ऐसा करके क्यों चुना, एक ही गवर्नमेंट को क्यों नहीं रखा जैसे कि यूके में चलता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप सबके सामने 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके अगर आप आंसर देना चाहेंगे तो बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, अब खुद सोचिए थोड़ा सा कि फेडरल सिस्टम होने से क्या फायदे हो सकते हैं, है ना। उसके बेसिस पे आप अपने खुद के पॉइंट्स भी लिखिए कॉपी में और इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। सबसे पहला है आपके सामने वास्ट टेरिटरी होने के कारण। देखो, आंसर में क्या रहता है ना, कभी कभी 2 ऑप्शन हमारे सही निकलते हैं, ऐसा याद रखना। 2 ऑप्शन कभी कभी सही निकलते हैं, लेकिन मोर क्लियर कौन सा है वो ज्यादा सही मानेंगे, है ना। मोर मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा उसके ज्यादा सटीक आंसर कौन सा बेटर है वो सही मानेंगे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके दोनों ही बिल्कुल सही आंसर हैं तो सबसे पहला जो आंसर है उसको आप टिक करके लगाएंगे, है ना। ये भी चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है वास्ट टेरिटरी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है भारत का। उसके बाद बोला गया है कल्चरल इंटीग्रेशन के बारे में। थर्ड जो बोला गया है वो है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में, मतलब कि भाषाएं और रीजनल जो जितनी भी डाइवर्सिटी होती है, क्षेत्रीय भाषाएं बदल जाती है कई बार, स्थानीय डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, आप सभी को पता ही होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बारे में। तो इसका सबसे जो सटीक अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है, अगर हम भारत की बात करें, मान लीजिए एक भारत है, ये हमारा नक्शा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा ये वाला हिली एरिया है, पूरा का पूरा बर्फ गिरती है, यहाँ के लोगों का कल्चर अलग, रहन सहन अलग, सारी चीजें अलग। अगर हम इससे नीचे आ जाएंगे ये पूरा साउथ में, तो इनका रहन सहन अलग, इनकी कल्चर अलग, इनकी पूरी लैंग्वेज और सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये भी अलग है, गुजरात का देखेंगे तो ये अलग है, सेंट्रल अलग है थोड़ा। तो इस तरह से बहुत सारे डाइवर्सिटी भारत में होने के कारण इन सबको यूनाइट कैसे रख सकते हैं, इसलिए इसको जो फेडरल सिस्टम को है हमने अडॉप्ट किया, ताकि एक पर्टिकुलर एरिया को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर कर पाए। ये प्रश्न बहुत ईजी है, देखो जिसमें प्रस्तावना पड़ी होगी वो बता देगा प्रियम्बल को किस तरह से बताया गया है, ये सारी चीजें आपको देखना है। तो किस सीक्वेंस में और कैसे ये चीजें हैं आप देखिएगा। इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद लिखा है अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन। गिव टू तो ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर ये सही नहीं है। अब देखेंगे इसका सही वर्जन क्या है ना। बी ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो नहीं, ये पूरा भारत के लिए था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सिर्फ नहीं था, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन नहीं था, वी द पीपल ऑफ इंडिया ही था, तो ठीक है ये भी गलत हो जाता है। तो ये भी गलत, मतलब कि हमारा फोर्थ आंसर यहाँ पे सही होने वाला है। तो फोर्थ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग, ये सोर्स ऑफ पावर में चला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सारी चीजें बोली गई थी, यहाँ पे था कि अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव, हम सभी लोग हमारे पूरे भारत देश को ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर देते हैं, है ना। तो इस बारे में यहाँ पे बात की गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में बोला गया है कि फॉलोइंग जितने भी स्टेटमेंट आप सभी को नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए आप सभी के सामने यहाँ पे बोलता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर द आर्टिकल 368। नहीं, बिल्कुल नहीं है, है ना, ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यस ये सही है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन अ बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड, ये आंसर बिल्कुल सही है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये कब ऐड हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है 42, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 46 एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, सॉरी 1976 में हुआ था। और आप इसको याद रख सकते हैं, इस समय इंदिरा गांधी जो है वो पीएम थी और इमरजेंसी के टाइम पर था, ठीक है, इसलिए इसको याद रख सकते हैं आप आसानी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में ये बोला गया है कि भारत की संविधान जो है, भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में क्या कहा गया है। ये बिल्कुल सही है, हम सभी को यहाँ से पता है, जैसे कि आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप सभी को ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि भारत का संविधान जो है वो
जिसमें प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो है वो भारत के संविधान का हिस्सा है, लेकिन ये संविधान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस तरह से आप किसी बुक को देखते हैं, बुक का जो इंडेक्स होता है उसमें पूरे बुक का सारांश लिखा होता है। सारांश लिखा होता है इन द सेंस कि आपको पता होता है क्या क्या चीजें इस बुक में होने वाली है ना। तो इस तरह से ही हमारा प्रियम्बल है। हमारे प्रियम्बल पूरे हमारे संविधान का निचोड़ है, और ये हमारे संविधान से अलग है। अलग इन द सेंस संविधान का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये अलग एंटिटी रखता है। ये हमारे संविधान के साथ अगर आप इसको जोड़कर देखेंगे तो इसमें कोई एक्ट नहीं आता है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती, इसमें आर्टिकल वगैरह के बारे में बात की जा रही है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारे प्रियम्बल में जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट दिया हुआ है, वो जिसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो किस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, आप सभी को ये बताने हैं। तो देखिए, आप सभी के सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एक इसमें से आपको इतना तो याद ही होगा, है ना। 5 होते हैं। अगर हम इसको याद करने के लिए बोलें तो ट्रिपल एस होता है, और उसके बाद यहाँ पे डी और आर होता है। तो आर से रिपब्लिक, डी से डेमोक्रेटिक, और ये 3 एस आपको याद रखने पड़ते हैं थोड़े से। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। केवल इसमें तो आप बहुत इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि 5 जो वर्ड हैं वो केवल एक ही में दिए हुए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये आप सीक्वेंस में भी याद रखिए, क्योंकि इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है पेपर्स में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बिकॉज। तो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कैसे है ये हमें बताना है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन फिर से आ रहे होंगे, और प्रियम्बल को पढ़ने की अगर हम बात करेंगे तो इसका बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि लोकतंत्र और गणतंत्र कब बोला जाता है, जब वहां पर शासन करने वाले उसी के जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें बोला जाता है। तो आप सभी के सामने ये चीज कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये चीज लिखी हुई है हमारा बी में। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है। बाकी आप सभी को पता है डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो है ना फेडरलिज्म के उसमें जाएंगे तब देखेंगे। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से लिया गया है ये बताइए हमें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं आपको बहुत बार इसका आंसर भी दे चुकी हूँ कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर, एंड इसमें बोला गया है नन ऑफ द अबव। तो देखो इसमें से ये तो ऐसा कोई लिमिटेशंस भी नहीं लगाता है ना। तो ये चीज़ तो गलत हो जाती है। इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ में एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कंटेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इन दोनों में अगर हम जाएंगे तो इसका बी आंसर मोर एक्यूरेट होगा, क्योंकि स्पिरिट बोल लो या आप इंट्रोडक्शन बोलो, कुछ भी, मतलब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं कि हमारे इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होने वाला है, हम अपने भारत की जनता को देने क्या वाले हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर बात करेंगे तो कब अडॉप्ट इनएक्ट किया गया, मतलब हमारा पूरा संविधान में अंदर क्या दिया हुआ है, इस पूरे का निचोड़ इस पूरे जो प्रियम्बल है इसमें मिल जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो भी सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज थोड़े से 2 प्रश्न हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत इजी है ना। और ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके। देखो इसी तरह से मैं कहती हूँ कि कभी कभी पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें वहीं से उसका आंसर यहाँ पे मिल जाए। जैसे कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रियम्बल में कौन सा जो वर्ड है वो नहीं है, इनमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, और आप सभी को ये चीज़ पता होगी कि इसमें से सही आंसर क्या है। सोशलिस्ट ये सारी सब वर्ड है, लेकिन फेडरलिज्म नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, ऊपर से आवाज़ आ रही है एरोप्लेन वगैरह की, तो ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न में बोला गया है द सोर्स ऑफ इंडियन सोवर्निटी लाई इन द। तो किस पर लाई होती है सोवर्निटी, तो इसके बारे में पूछा गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर होती है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होती है, पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर होती है, या प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो किसके ऊपर होती है,
तो इसका जो स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर आता है आप सभी को पता ही है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, हमारे प्रीएम्बल में आती हैं। ओके।